नमस्ते। इंडियन इकोनॉमी का एक ऐसा इंजन है जो ना चुपचाप रफ्तार पकड़ रहा है। आज हम बात करने वाले हैं देश के इंडस्ट्रियल हार्ट की, यानी मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की। तो चलिए मिलकर पता लगाते हैं कि इसका हालिया परफॉर्मेंस कैसा रहा है और इन्वेस्टमेंट की दुनिया में इसके क्या मायने हो सकते हैं। स्टील और ऑटो से लेकर इलेक्ट्रॉनिक्स और फार्मा तक, यही वो सेक्टर है जो इंडिया की ग्रोथ को असली रफ्तार देता है। ये हमारी इकोनॉमी की रीढ़ की हड्डी है जो लाखों लोगों को रोजगार देती है और देश को आत्मनिर्भर बनाने में मदद करती है। हाँ, पर सवाल तो यही उठता है ना कि अगर ये सेक्टर इतना जरूरी है तो क्या इसका फायदा इन्वेस्टर्स की जेब तक भी पहुंचाए? चलिए नंबर्स में इसका जवाब ढूंढते हैं। ठीक है, तो अब बातों से हटकर सीधे नंबर्स पर आते हैं। सबसे पहले इस सेक्टर के बेंचमार्क पर एक नजर डालते हैं। जरा इस आंकड़े को देखिए। पिछले 5 सालों में निफ्टी इंडिया मैन्युफैक्चरिंग इंडेक्स ने हर साल ऑन एन एवरेज 25% का रिटर्न दिया है। मतलब ये कि इसने मार्केट के कई दूसरे सेक्टर्स को काफी पीछे छोड़ दिया है। ये एक ऐसा नंबर है जो सच में ध्यान खींचता है। लेकिन एक मिनट, फंड्स के परफॉर्मेंस को देखने से पहले ना एक चीज समझनी बहुत जरूरी है। बहुत सारे मैन्युफैक्चरिंग फंड्स अभी हाल ही में लॉन्च हुए हैं, इसलिए उनके पास 5 साल का लंबा चौड़ा ट्रैक रिकॉर्ड नहीं है। तो हमें नंबर्स को सही तरह से देखना होगा। अब जरा इस टेबल पर नजर डालिए, यहां से पिक्चर और क्लियर हो जाएगी। आईसीआईसी प्रूडेंशियल जैसे जो पुराने फंड्स हैं, उनका रिटर्न इंडेक्स के काफी करीब रहा है, लगभग 25% सालाना। दूसरी तरफ क्वांट जैसे नए फंड्स ने शुरुआत तो जबरदस्त की है, लेकिन उनका सफर अभी छोटा है। और निप्पॉन इंडिया का फंड, क्योंकि वो एक इंडेक्स फंड है, तो वो तो मार्केट के साथ साथ ही चलेगा। तो मतलब टेक अवे ये है कि फंड की उम्र, उसका ट्रैक रिकॉर्ड, ये सब बहुत मैटर करता है। अब देखिए, इतने जबरदस्त रिटर्न्स यूं ही तो नहीं आते। आखिर वो कौन सी वजहें हैं जो इस ग्रोथ को इतनी ताकत दे रही हैं? चलिए एक एक करके इन ड्राइवर्स को समझते हैं। सबसे पहला और सबसे बड़ा ड्राइवर तो है सरकार का मेक इन इंडिया जैसी पॉलिसीज पर जोर, जिसने लोकल मैन्युफैक्चरिंग को एक जबरदस्त पुश दिया है और देश में प्रोडक्शन के लिए एक मजबूत बेस तैयार किया है। दूसरा, इलेक्ट्रॉनिक्स और फार्मा जैसे हाई वैल्यू सेक्टर्स में जो जबरदस्त ग्रोथ और इन्वेस्टमेंट हुई है, उसने भी डिमांड को बहुत पुश किया है। फिर आती है ईवी यानी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की कहानी। ग्लोबल एनर्जी ट्रांजिशन की वजह से पूरी की पूरी सप्लाई चेन बन रही है और इसने मैन्युफैक्चरिंग के लिए नए दरवाजे खोल दिए हैं। और आखिर में एक्सपोर्ट्स का बढ़ना और कंपनियों का खुद अपनी कैपेसिटी बढ़ाने के लिए जो पैसा लगाना है, जिसे कैपेक्स कहते हैं, उसने भी इस ग्रोथ को बहुत सपोर्ट किया है। लेकिन जैसा हर इन्वेस्टमेंट में होता है, कहानी का सिर्फ एक पहलू नहीं होता। इन शानदार रिटर्न्स को देखने के बाद अब थोड़ा रुक के हकीकत पर नजर डालना भी जरूरी है। तो अब देखते हैं कि इसमें रिस्क क्या है और आगे क्या उम्मीद रखनी चाहिए। देखिए, एक बात हमेशा याद रखनी चाहिए, मैन्युफैक्चरिंग ना एक साइक्लिकल सेक्टर है। मतलब जब इकोनॉमी स्लो होती है तो इन प्रोडक्ट्स की डिमांड भी घट जाती है। इसके अलावा सोचिए, अगर स्टील या तेल के दाम अचानक बढ़ जाएं या फिर इंटरेस्ट रेट्स ऊपर चले जाएं, ये सब चीजें इन कंपनी के प्रॉफिट पर सीधा असर डाल सकती है। ये स्लाइड देखिए, पूरी कहानी को एक साथ दिखाती है। एक तरफ है पास्ट, जहां हमने 24 से 26% जैसे जबरदस्त रिटर्न देखे, जो एक बहुत स्ट्रॉन्ग साइकिल का नतीजा थे। लेकिन आगे देखते हुए उम्मीदों को थोड़ा काबू में रखना होगा। शायद 8 से 18% की रेंज ये ज्यादा रियलिस्टिक लगती है। भविष्य का परफॉर्मेंस इस बात पर बहुत डिपेंड करेगा कि इकोनॉमी और सरकारी नीतियां किस करवट बैठती हैं। तो इस सारी जानकारी के बाद अगर कोई निवेशक इस सेक्टर में इन्वेस्ट करने का सोचे तो उसे किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, इसके लिए एक सिंपल सी चेकलिस्ट देख लेते हैं। तो ये 4 कदम बहुत जरूरी हैं। पहला, फंड कितना पुराना है और उसका ट्रैक रिकॉर्ड कैसा है, ये जरूर देखें। दूसरा, हमेशा बेंचमार्क इंडेक्स से उसकी तुलना करें कि वो कैसा परफॉर्म कर रहा है। तीसरा, ये देखें कि फंड का पैसा किन किन सेक्टर्स में लगा है और उसके खर्चे कितने हैं। और चौथा, जो सबसे जरूरी है, ये एक लॉन्ग टर्म दाव है, कम से कम 5 साल या उससे ज्यादा के लिए। और इसके साइक्लिकल रिस्क को देखते हुए किसी के भी टोटल इक्विटी पोर्टफोलियो का 10 से 20% से ज्यादा हिस्सा इसमें नहीं होना चाहिए। तो कुल मिलाकर कहानी ये है कि मैन्युफैक्चरिंग इंडिया के लिए एक लॉन्ग टर्म स्ट्रक्चरल प्ले जरूर है। ये अट्रैक्टिव है, लेकिन इसमें साइक्लिकल उतार चढ़ाव आते रहेंगे, जिसका इन्वेस्टर्स को ध्यान रखना चाहिए। और जाते जाते बस एक सवाल सोचने के लिए, क्या निवेश पोर्टफोलियो भारत की इंडस्ट्रियल कहानी के अगले चैप्टर का फायदा उठाने के लिए तैयार हैं?